प्रति और जिसने उनको नरेंद्र से विवेकानंद बना दिया उन रामकृष्ण परमहंस के प्रति, और जिसने रामकृष्ण परमहंस को अद्वैत की अप्राप्त से प्राप्त भूमिका पर आरूढ़ किया, उन तोतापुरी जी के प्रति, और वे तोतापुरी जी जिस प्रवाह में आए थे भगवान भाष्यकार के प्रति, आदि शंकराचार्य के प्रति, और आदि शंकराचार्य जी जिन्होंने सृष्टि के मूल में जो आनंद है, जो महामौन है, उसके मुखरित रूप होकर आए थे, उनके प्रति मैं वंदन करता हूँ। मंच पर विराजित इन विभूतियों के प्रति मैं वंदन करता हूँ, और मेरे सामने समुपस्थित सभी सागरों के प्रति वंदन करता हूँ, सभी ज्योतियों के प्रति वंदन करता हूँ। अनंत के पथ पर चलते चलते आप लोगों ने इस भूमिका में जो जो जीवन में उपलब्ध किया, उन उपलब्धियों के प्रति वंदन करता हूँ। मैं काल से बाहर जाकर बोलना चाहता हूँ, पर मुझे काल में बांध दिया गया है, पर मैं काल में बंधने वाला नहीं हूँ। मैं उसमें से उछल उछल करके कालातीत तत्व के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। समय बहुत कम दिया गया है, यह मेरे लिए सुविधाजनक भी है और दुविधाजनक भी है। मेरी व्यवस्था है कि मैं केवल आज आपके बीच में उपस्थित रहूँगा, और अभी इस गोष्ठी के इस सत्र के पश्चात आपसे विदा ले लूँगा। समादरणीय इंदुमती जी ने अभी अपने चित्त का जो विरसन किया, उजले उजले क्षितिजों को उद्घाटित किया, गगन की गहराई को भूतल पर अवतरित होने दिया, और एक ऐसी शीतल ज्योत्सना को हमारे ऊपर बरसाया जिसके अंदर स्फुलिंग कण भी है, जिसमें अग्नि भी है, जिसमें एक भास्वरता भी है। अब क्या मेरे कहने के लिए कुछ रह गया है? सारा विषय तो आपके सामने रख दिया है, अब मैं फिर क्या कहूँ? पर फिर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा, और कुछ ऐसा भी कहना चाहूँगा जो आपके गले से थोड़ा कठिनाई से उतरेगा, कुछ रुक जाएगा, कुछ आपको नीलकंठ बना देगा, कुछ आपको अगस्त्य जैसा बना देगा। भारतीय संस्कृति यह शाश्वत संस्कृति है, यह चैतन्य मूलक है, आनंद मूलक है, ओंकार मूलक है, वेद मूलक है। ऋषियों ने इसको स्पंदित किया था, इसके वे पात्र बने थे, और ऋषियों ने इसको पुनः एक ऊर्जा को लेकर प्रवाहित किया था। इसलिए जब मैंने समादरणीय इंदुमती जी से कहा था कि मैं किस विषय पर बोलूं, तो बीज भाषण के लिए आपने कहा आप बीज भाषण दीजिए, पर बीज को तो आपने रख लिया, अपने पास में रख लिया। तो अब मैं फल भाषण करूं, और प्रारंभ में वो फल भाषण कैसे करूं? मुझे कहा कि आप ब्रह्म विद्या के विषय में कुछ बोलना, कभी ऐसे ही कुछ आपने मंत्र प्रकट किया था। ब्रह्म विद्या निर्विषय है, निर्विषय के विषय में कैसे बोलना है? परंतु आपको बता देना चाहूँगा, आपने जिन महापुरुष का स्मरण किया, उल्लेख किया, स्वामी विवेकानंद का, आज हम उनका यहाँ आवाहन करें, फिर उनकी अभिव्यक्ति को देखें, कैसी उनकी अभिव्यक्ति होगी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, परिवेश में, परिस्थितियों में, राष्ट्रीय संदर्भ में भी और वैश्विक संदर्भ में भी। उनकी उक्तियों को परम प्रमाण मानने की गलती नहीं करना। एक व्यक्ति में निरंतर एक अव्यक्त अपने आप को उमड़ घुमड़ करके प्रकट करता चला जाता है, करता चला जाता है, और फिर इस संसार से चला जाता है। वह बहुत कुछ अब प्रकट ही रहता है। इसलिए विवेकानंद जी जो कहा, उसकी कसौटी अपने पास में तैयार रखना, और वह कसौटी भारतीय संस्कृति की कसौटी है,
श्रुति, युक्ति और अनुभूति, जिसका समाधान यहाँ इंदुमती जी ने उल्लेख कर दिया था। श्रुति के विषय में, वेद के विषय में हमारी अवधारणा क्या है? अगर विवेकानंद जी वेद के विरुद्ध में कुछ बोलते हो तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? अगर राम और कृष्ण वेद के विरुद्ध में कुछ गलत बोलते हो तो क्या उसको आप स्वीकार करेंगे? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जो पर ब्रह्म के अवतार रूप से आए थे, लीला की थी, उन्होंने भी कहा, गीता का उपदेश देकर कहा, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधे पृथक्, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो शास्त्र के अनुसार है, वेद के अनुसार है, वेद के विरुद्ध में नहीं है। इसलिए जब हम ब्रह्म विद्या की बात करते हैं तो शास्त्र हमारे लिए परम प्रमाण, और उस शास्त्र के अनुसार जितने भी अन्य ग्रंथ हैं वो परम प्रमाण, पर साथ में युक्ति रहनी चाहिए, अनुभूति रहनी चाहिए, नहीं तो शास्त्र को भी जड़ बना दिया जाता है। सब कुछ चिन्मय है, शब्द भी चिन्मय है। शब्द को मनोहार करें तो द्वार पर द्वार खुलता चला जाएगा, परत दर परत खुलता चला जाएगा, अक्षर अक्षर खुलता चला जाएगा, और जाकर महामौन को हमारे सामने अपनी आत्मा में उड़ेल देगा। हम शब्द की आराधना करना भूल गए, हम व्यक्ति की आराधना करना भूल गए, हम ग्रंथ की आराधना करना भूल गए, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से कुछ कट से गए हैं। इसलिए जब ब्रह्म विद्या की बात आई तो ब्रह्म किसको कहते हैं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आइए अब हम ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करें। क्या आप इसके लिए तैयार हैं, सन्नद्ध हैं? क्या आप में इसके लिए पात्रता है? और क्या मेरे अंदर ऐसी पात्रता है? हाँ, मैं तो अपनी पात्रता का आवाहन कर लूंगा, मैं अपने बोलने के द्वारा अपने गुरुदेव का स्मरण कर लूंगा, उनकी दृष्टि का स्मरण कर लूंगा, गीता माता का स्मरण कर लूंगा। मैं नहीं रहूंगा, इस पूरे मंच को अपने अंदर से अभिव्यक्त होने दूंगा। जिन महापुरुष का आपने स्मरण किया है उनको अपने अंदर से अभिव्यक्त होने दूंगा, इस महाविराट को अपने अंदर से अभिव्यक्त होने दूंगा। आज हम कुछ ऐसा ही प्रयास करेंगे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यह ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है, और परिभाषा है जन्माद्यस्यतः शास्त्र योनित्वा। जो सृष्टि स्थिति लय करता है उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म माने जो बड़ा, किससे बड़ा यह नहीं समझना, यह पूछना मत। जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे बड़ा, पृथ्वी से बड़ा, सूर्य से बड़ा, इस आकाश से भी बड़ा, समय से भी बड़ा, बड़े से भी बड़ा, बृहत्वात् वो निरंतर परिपूर्ण है, देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित। मैं कुछ समीकरण आपके सामने रखने के लिए नहीं आया हूं, समीकरण रख करके आपका समय भी खराब नहीं करूंगा। जन्माद्य से जाता है कहा, शास्त्र योनित बात कहा, इसके दो अर्थ निकलते हैं, ये द्विअर्थक है। उसने शास्त्र को प्रकट किया और शास्त्र उसके बारे में बताता है कि वह ब्रह्म क्या है। इसलिए शास्त्र विषय हमारी अवधारणा यदि स्पष्ट नहीं होगी तो हम भटक जाएंगे। हमने तत्व चिंतन को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। जब तक तत्व चिंतन स्पष्ट नहीं होगा, भावना स्पष्ट नहीं होगी, क्रिया के अंदर अवतरण स्पष्ट नहीं होगा, योजना पर, क्रिया पर अधिक जोर दिया जाएगा और तत्व चिंतन गौण कर दिया जाएगा, उसको हमेशा आधार में नहीं रखा जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा पथ है वो बदल जाएगा, हम पथ से च्युत हो जाएंगे। पर बहुत सावधानी की आवश्यकता है, ये वाग विलास नहीं होना चाहिए। अगर ये वाग विलास हो गया तब फिर ये वाग विलास ही रहेगा, ये समय का हनन मात्र होगा। हमारे तत्व चिंतन की परंपरा पात्रता को लेकर थी, गुरु और शिष्य को लेकर के थी, बुद्धि को लेकर के थी, प्रदीप्त दीप्त होकर के थी। जीवन को इसी जीवन के अंदर उस पूर्णता का साक्षात्कार करना है। इसलिए ब्रह्म विद्या के विषय में परिभाषा ब्रह्म की दी जन्माद्यस्यतः, और साथ में यह भी कह दिया जो देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है, पर वह ब्रह्म शक्तिमान ब्रह्म है। अगर उस शक्तिमान ब्रह्म को आप भूल गए, केवल निर्गुण निष्क्रिय निराकार ब्रह्म की बात करते रहे, तो फिर आपके तत्व चिंतन में दोष आ जाएगा। हम जब ब्रह्म विद्या की बात करते हैं तो यह ब्रह्म की शक्ति जो हमेशा उनके साथ में सामर्थ्य में होकर के रहती है, वह ब्रह्म की शक्ति है। इसलिए वह ब्रह्म की शक्ति जिसके बिना वह ब्रह्म स्पंदित तक नहीं हो सकता, हम उस ब्रह्म शक्ति को ब्रह्म विद्या कहते हैं। केन उपनिषद को देख लेना, मैं यहाँ पर सूत्र रूप में ही बोल पाऊंगा क्योंकि समय भागता चला जाए। केन उपनिषद को देख लेना, जिसमें किस प्रकार से देवता लोग अपनी विजय के उत्सव को मनाते समय गलती करते हैं।
हमारी विजय है ये, हमने इस प्रकार विजय को प्राप्त किया। क्या हम उस गलती तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम देशभक्ति की बात करते हुए, पुनरुत्थान की बात करते हुए क्या इतने सजग हैं, इतने सावचेत हैं, इतने सूक्ष्म हैं, इतनी कृतज्ञता से भरे हुए हैं कि हमारे अंदर एक जो फॉल्स एंड फिक्टिशियस नोशन ऑफ सेपरेटेडनेस आ गया है, उसको हम निरंतर हटाते रह रहे हैं? अगर उसको हमने नहीं हटाया तो समझ लेना उस सीमा तक हम अभारतीय होते चले जा रहे हैं, उस सीमा तक हम अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, उस सीमा तक हम अपनी आत्मा से दूर होते चले जा रहे हैं, उस सीमा तक हम उस परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा। तो केन उपनिषद में यह प्रसंग आया जब देवता अपनी विजय का उत्सव मना रहे होते हैं, उस समय एक कुछ गोचर अगोचर जैसा एक ज्योतिर्मय आकार निराकार जैसा प्रकट होता है। इंद्र अग्नि को भेजते हैं, पता लगाओ ये कौन है। अग्नि वापस आ जाते हैं। वायु को भेजते हैं, वायु भी पराजित होकर वापस आ जाता है। इंद्र स्वयं वहां पर जाते हैं और वह आलोक अदृश्य हो जाता है। उसी आकाश में बैठकर इंद्र ध्यान करते हैं। उस समय भगवती उमा हेमवती ब्रह्म विद्या प्रकट होती है और वह इंद्र को बताती है वह यक्ष ब्रह्म था। हमारी ब्रह्म विद्या ये है। इसलिए ब्रह्म विद्या कोई किताबी ज्ञान नहीं है। मुंडक उपनिषद में यह प्रसंग आया है। इसलिए मुंडक उपनिषद में अपरा विद्या और परा विद्या ये दो विभाजन समझाने के लिए किया है। और अपरा विद्या के अंतर्गत समस्त वेदों को गिना दिया और परा विद्या के लिए कहा जिसके द्वारा अक्षर का ज्ञान होता है, आत्मा की ब्रह्म रूपता का साक्षात्कार होता है, वह ब्रह्म विद्या है। इसलिए ब्रह्म विद्या गौण रूप से गीता को और उपनिषद को कह दिया जाता है। वास्तव में यह आत्मा की पूर्णता का अनुभव, आत्मा की अखंडता का अनुभव, आत्मा के एक समतल रूप का आनंद, आत्मा की आनंद रूपता का अनुभव, सृष्टि के मूल में जो आनंद तत्व है उस आनंद तत्व का अनुभव। इसलिए गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सारे संस्कारों में एक व्यक्ति, परिवार, समाज पूरे को लेकर, भोजन कक्ष, भजन कक्ष, क्रीड़ांगन से रणांगन को लेकर भारतीय संस्कृति में जो कुछ अभिव्यक्त किया गया, अनुभव में किया गया, इसके ज्ञान के सारे क्षेत्रों के आधार में ब्रह्म विद्या का आविष्कार किया गया था। ब्रह्म विद्या को रखा गया था। उससे विमुख होकर के वह आसुरी और राक्षसी विद्या हो जाएगी, वो बंधन का कारण बनेगी। इसलिए ब्रह्म विद्या को यदि आपने केवल सन्यासियों के लिए रख दिया, केवल आपने एक अंतिम आश्रम वालों के लिए या कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए रख दिया तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। इसलिए ब्रह्म विद्या तो सृष्टि के मूल में जो आनंद तत्व है उसके विषय में एक दृष्टि हमारे सामने रखिए। विद्याम पराम कतिचिदंबरमंब केचित आनंदमेव कतिचित कतिचित च मायाम त्वं विश्वमाहुरपरे वै माम नाम साक्षात अपार करुणाम गुरुमूर्ति मेव। हम सृष्टि के मूल में जो आनंद तत्व है, जो मातृत्व है, जो करुणा है, उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। इसलिए वह करुणा चारों तरफ बरस रही है, हमारे अंदर और बाहर बरस रही है। वह हमको अपनाना चाहती है, हमको आप्लावित कर देना चाहती है, पर हम इतने जड़ हो गए हैं, इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि हम उस करुणा को, उस आनंद को, उस स्नेह को, उस निदेशन को, उस निर्देशन को, उस प्रदर्शन को अनुभव कर नहीं पाते। इसलिए भगवत गीता में, अन्य शास्त्रों में भी उस सृष्टि के मूल में जो मातृत्व है, जो गुरु तत्व है, जो आनंद स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, उसके प्रति दृष्टि दी है। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा। मैं संगोष्ठी के सभी लोगों से निवेदन करूंगा, वर्क इट आउट। इसको गलत समझा गया, ये आपका दायित्व हो जाता है कि आप इसको समझें, नहीं तो अंतर्निहित पूर्णता का प्रकटन, इसका आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। आप आंख बीच करके अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे, जबकि ब्रह्म विद्या आंख बंद करने से नहीं मिलती है, आंख खोलने से भी मिलती है, आंख बंद करने से भी मिलती है, क्योंकि वह अंदर और बाहर का भेद को मिटा करके ब्रह्म विद्या सिद्ध होती है। इसलिए ब्रह्म विद्या विषय हमारी अवधारणा स्पष्ट होती चली जा रही है। ब्रह्म विद्या है क्या, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म ज्ञान है क्या,
जहां पर ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है, जहां पर माइक्रो मैक्रो का भेद समाप्त हो जाता है, व्यष्टि समष्टि का भेद समाप्त हो जाता है और एक उमड़ता घुमड़ता आनंद का सागर, एक अकथ जिसके बारे में कुछ शब्द है वो मौन हो जाते हैं, ऐसी वो ब्रह्म विद्या है। इसलिए इस ब्रह्म विद्या का परिणाम क्या है? ये एक धधकती हुई आग के रूप में प्रकट होती है। यदि हमने उस अग्नि का आवाहन नहीं किया तो हमारा सारा कर्म क्षेत्र जंजाल हो जाएगा, एक मरुस्थल की तरह हो जाएगा, एक पाशों का एक संकुल हो जाएगा, हमको बांध करके रख देगा, चाहे वह कितने ही लोकोपकारक के काम हो। यदि वह अहंता के द्वारा दंशित है तो आपके बंधन का कारण बनेंगे, आपको कुछ ऊंचे लोक में ले जाएंगे, स्वर्ग में ले जाएंगे, ब्रह्मलोक में ले जाएंगे, परंतु क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक में मिशन्ति आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। इसलिए वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्ष ब्रह्माद्वितीय श्रुतयः प्रमाणम। भगवान भाष्यकार ने विवेक चूड़ामणि में श्लोक का ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन इसमें वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्च, वह ब्रह्म ही जीव है, वह ब्रह्म ही जगत बना है। इस ब्रह्म विद्या का एक पारमार्थिक रूप है, इस ब्रह्म विद्या का एक व्यावहारिक रूप है। पारमार्थिक रूप को भी ठीक से समझना, जिसके लिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा था ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ऐसा उनका अनुभव था, उनकी अभिव्यक्ति थी, पर उनकी अनुभूति थी पंचभूतेर फौंदेर ब्रह्म पड़े कौंदे, पंचभूतों के फंदों में पड़ करके ब्रह्म क्रंदन कर रहा है। इसलिए पारमार्थिक दर्शन भी स्पष्ट होना चाहिए, व्यावहारिक दर्शन भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर व्यावहारिक दर्शन स्पष्ट नहीं होगा तो एक व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र, पूरा बायोस्फीयर, इसके संबंध में जो भी योजना बनाई जाएगी, जो भी इसका क्रियान्वयन किया जाएगा आपके चिंतन का, उसमें कुछ लूप होल्स रह जाएंगे, कुछ न्यूनता उसके अंदर रह जाएगी। व्यावहारिक दर्शन क्या है? वही पर ब्रह्म अपनी अनिर्वचनीय उस ब्रह्म शक्ति को लेकर के, और वह ईश्वर, जीव और जगत के रूप में विवर्तित होता है, परिवर्तित नहीं विवर्तित होता है। फिर इस शब्द का आप लोग चिंतन करना, ये विवर्त क्या है? अपने आप को प्रकट करता है, लीला करता हुआ सा। इसलिए ईश्वर विषय हमारी अवधारणा क्या स्पष्ट है? प्रश्न चिन्ह लगा लेना। अधिकतर ईश्वर विषय हम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, हमारी अवधारणा स्पष्ट नहीं है ईश्वर विषय। ईश्वर विषमता को लिए हुए, निष्ठुरता को लिए हुए, संसार में इतनी विषमता क्यों है, निष्ठुरता क्यों है, भेदभाव क्यों है? अगर हम अपने शैक्षिक चिंतन में, इस कार्यशाला में, इस गोष्ठी में कर्म के सिद्धांत को, पुनर्जन्म के सिद्धांत को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं करते तो फिर हमारे चिंतन में एक न्यूनता रह जाएगी। एक अनंत के पथ पर चलता हुआ बालक ही आता है, एक फोर्स फील्ड आता है उसके अंदर, एक कर्म फल की पोटली लेकर आता है, पीछे एक संचित कर्मों का पोटला होता है, मिस्टीरियसली वो अपने आप को अनफोल्ड करता चला जाता है, उसकी प्रारब्ध की पोटली, एंड ही वर्क्स अपॉन इट। और हमारी संस्कृति, हमारे पास वो विज्ञान है जिसके बाद हम उसके पौरुष को स्पंदित करते हैं, जागृत करते हैं। गर्भाधान के पूर्व ही बहुत कुछ कर लिया जाता है, बहुत कुछ शरीर को, इंद्रियों को, मन को तपा लिया जाता है और उस विराट के साथ में अपने संपर्क को स्थापित कर लिया जाता है, आवाहन किया जाता है। पर गर्भाधान की प्रक्रिया भी उसी विश्व नियम के अनुसार होती है जिसके बारे में मैं कहता हूं मम योनिर महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। उसने प्रारंभ में जो गर्भाधान किया था उसका अनुवर्तन किया जाता है, पर उसके लिए दृष्टि ठीक होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति दृष्टि। उसमें विषमता है, निष्ठुरता है, ये आपको कहना पड़ेगा, कहो, शास्त्र से प्रसन्न होगा और उसका उत्तर भी देगा। न सापेक्ष बात है, वह कर्म सापेक्ष होकर के सृष्टि करता है। इसलिए पारमार्थिक दर्शन तो सब कुछ ब्रह्म है, इसको व्यवहार के स्तर पर लाते हैं तो ईश्वर तत्व आता है। ईश्वर शब्द का ही अर्थ होता है कि जो ईश्वर करता है, शासन करता है, और शासन का नियम तंत्र क्या है उसको बताने वाली शिक्षा हुआ करती है। उस नियम तंत्र को, जिसको ऋत भी कहते हैं, इसको बताने के लिए शिक्षा है। ईश्वर कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर नहीं है, उसके नियम तंत्र में सब कुछ बंधा हुआ है, सब कुछ ऋत के द्वारा संचालित है, और ऋत शब्द ही अपभ्रंश होकर रिदम हो गया है। सारा ब्रह्मांड रिदम में नाच रहा है। मैं चाहता हूं हम उस रिदम का प्रतिदिन भोर से